दोस्तों, इस वक्त ईरान जंग शर्तों के साथ रुकी हुई है और इसका कारण है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने जब हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक करने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह दुनिया को ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन अमेरिका ने अपनी पूरी नौसैनिक ताकत झोंक दी और उस रास्ते पर ऐसी नाकेबंदी की कि ईरान का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। हॉर्मुज का यह रास्ता इस जंग का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। ठीक इसी वक्त भारत ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। भारत समझ चुका है कि आने वाले समय में जंगें जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के उन संकरे रास्तों पर जीती जाएंगी जिन्हें स्ट्रेट कहा जाता है। और यहीं से शुरू होती है भारत की वह गुप्त योजना जिसे दुनिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम से जान रही है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बंदरगाह है? क्या यह सिर्फ एक एयरपोर्ट है? या फिर यह चीन की घेराबंदी का वह अंतिम कील है जिसे भारत ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार है? आखिर क्या है भारत का ग्रेट निकोबार वाला वो प्लान जिसके लिए मोदी सरकार ने पानी की तरह 80,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पानी की तरफ बहा डाले हैं? और वो क्या है जिसकी वजह से चीन की रातों की नींद छिन चुकी है? ईरान और अमेरिका की जंग ने यह साबित कर दिया कि जिसके पास समुद्री रास्तों की चाबी है वही असली सिकंदर है। हॉर्मुज में जो हुआ वह केवल ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब हिंद महासागर के प्रवेश द्वार पर शुरू होने वाली है। भारत ने अपनी नजरें उस जगह पर टिका दी हैं जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहती है। यह वह रास्ता है जिससे चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर भारत ने यहाँ अपनी उंगली रख दी तो चीन की सांसें अटक जाएंगी। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बैठा है, अब भारत का वह अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रहा है जिसे डुबाना तो दूर, छूना भी नामुमकिन होगा। 81,000 करोड़ रुपए का यह महाप्रोजेक्ट भारत की समुद्री रणनीति का वह मास्टर स्ट्रोक है जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तार तार कर देगा। आज की तारीख में यानी साल 2026 में जब हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो हालात बहुत बदल चुके हैं। दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है और भारत अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत गालथेया बे में एक ऐसा विशाल कंटेनर पोर्ट बनाया जा रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों को पनाह देगा। इसके साथ ही एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स और एक लग्जरी टाउनशिप भी तैयार हो रही है। लेकिन यह सब तो बस बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है। असली खेल तो उस गहराई में चल रहा है जहां भारत की ट्राई सर्विस कमांड यानी अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC को वह ताकत दी जा रही है जो पहले कभी नहीं थी। यह प्रोजेक्ट चीन की उस दुखती रग पर वार है जिसे वह चाहकर भी नहीं बचा पाएगा। जब हम हॉर्मुज और मलक्का की तुलना करते हैं तो हमें समझ आता है कि समुद्री भूगोल कैसे इतिहास बदल देता है। ईरान ने हॉर्मुज में जो गलती की, भारत उसे मलक्का में दोहराने नहीं देगा, बल्कि भारत यहाँ अपनी ऐसी स्थिति बना रहा है कि दुश्मन को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह भूख और तेल की किल्लत से ही घुटने टेक देगा। मलक्का स्ट्रेट केवल 800 किलोमीटर लंबा एक संकरा रास्ता है। अगर यहाँ भारत की नौसेना और वायुसेना मुस्तैद हो गई तो बीजिंग के कारखाने बंद होने में 48 घंटे भी नहीं लगेंगे। यही कारण है कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन्हें अक्सर मच के किनारे बैठा गार्ड कहा जाता है। अब सरकार ने तय किया है कि इस गार्ड के हाथ में दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार थमाया जाए। INS बैज और INS कोहासा जैसे एयरबेस को जिस तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है उसने चीन की नींद उड़ा दी है। यहाँ अब सिर्फ छोटे विमान नहीं बल्कि सुखोई 30 AMK आई और राफेल जैसे घातक फाइटर जेट्स तैनात होने के लिए तैयार हैं। कल्पना कीजिए, मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले हर चीनी जहाज पर भारत के फाइटर जेट्स की नजर होगी। क्या चीन इस दबाव को झेल पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए वह भारत के अंदर ही कुछ ऐसी शक्तियां पैदा कर रहा है जो इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करें। राजनीति की बिसात भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ जहां देश की सुरक्षा का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पर्यावरण और आदिवासियों के नाम पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2026 की ये तारीखें याद रखिएगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अंडमान और निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका मकसद साफ है, 81,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का विरोध करना। वे स्थानीय आदिवासियों को ढाल बनाकर इस प्रोजेक्ट को खटाई में डालना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध सिर्फ पर्यावरण के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक एजेंडा है? क्या चीन के साथ उनके पुराने रिश्तों की वजह से यह सब हो रहा है? ये सोचना दर्शकों का काम है, लेकिन तथ्य यह है कि यह प्रोजेक्ट रुकने का मतलब है
भारत की हार। चीन और पाकिस्तान को पता है कि अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो हिंद महासागर में उनकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए भारत के भीतर ही प्रोपेगेंडा की मशीनरी सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है कि वहां का इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, वहां के कछुए मर जाएंगे। बेशक पर्यावरण जरूरी है, लेकिन क्या देश की अखंडता से बढ़कर? भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। ये वही विपक्ष है जिसने कभी चीन के साथ गुप्त समझौते किए थे। आज जब भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है तो उन्हें आदिवासियों की याद आ रही है। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ग्रेट निकोबार में जो कंटेनर पोर्ट बन रहा है वह सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं है। ये एक लॉजिस्टिक हब है जहां भारत और उसके मित्र देशों के नौसैनिक जहाज कभी भी फ्यूल और गोला बारूद ले सकेंगे। इसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है, जिसका सीधा मुकाबला सिंगापुर और कोलंबो से होगा। जब भारत के पास अपना खुद का इतना बड़ा पोर्ट होगा तो दुनिया के जहाज कोलंबो जाने के बजाय भारत आएंगे। इससे न सिर्फ भारत की कमाई बढ़ेगी, बल्कि इस इलाके के हर जहाज की कुंडली भारत के पास होगी। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगी। यानी इस इलाके में अगर किसी को सुरक्षा चाहिए तो उसे भारत की तरफ देखना होगा। मलक्का स्ट्रेट की चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी कम है कि वहां से गुजरना किसी सुई में धागा पिरोने जैसा है। भारत ने ठीक इसी जगह पर अपनी घेराबंदी की है। ग्रेट निकोबार का गालथेया बेस सीधे इस रास्ते की निगरानी करता है। अगर कल को चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत को एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मलक्का के मुहाने पर अपने युद्धपोत खड़े करने होंगे और चीन का दम घुटने लगेगा। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से खाड़ी देशों के तेल पर निर्भर है, जो इसी रास्ते से आता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो चीन की सेना और उसके टैंक खिलौने बनकर रह जाएंगे। यही वह डर है जो चीन को रात भर सोने नहीं देता। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत स्तंभ यही प्रोजेक्ट है। हम सिर्फ उत्तर में हिमालय पर चीन को नहीं रोक रहे, बल्कि दक्षिण में समंदर की लहरों पर भी उसे मात दे रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का दबदबा बढ़ने का मतलब है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत की साझेदारी और मजबूत होना। क्वाड के देशों के लिए भारत का यह प्रोजेक्ट एक वरदान की तरह है। जब भारत यहाँ मजबूत होगा तो चीन की विस्तारवादी नीति को लगाम लगेगी। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब दुनिया के बड़े मंचों पर सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी है जो अपनी चालें खुद चलना जानता है। INS बाज की बात करें तो यह ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में स्थित है। पहले यह सिर्फ एक छोटा सा रनवे था, लेकिन आज यह एक विशाल सैन्य अड्डे में बदल चुका है। यहाँ से भारत P-8I नेपच्यून जैसे टोही विमान उड़ाता है, जो समंदर के नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने में माहिर हैं। चीन की शिन क्लास पनडुब्बियां, जो अक्सर हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करती हैं, उनके लिए INS बाज एक काल बनकर खड़ा है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती ने इस इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। दुश्मन चाहे आसमान से आए या पानी के नीचे से, भारत का यह फोर्ट्रेस उसे राख करने की क्षमता रखता है। विकास के इस महायज्ञ में 81,000 करोड़ रुपए की आहुति दी जा रही है। इसमें सिर्फ पोर्ट ही नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर बसने जा रहा है जो भविष्य का हांगकांग या सिंगापुर कहलाएगा। यहाँ इंडस्ट्रियल जोन होंगे जहाँ दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनी यूनिट्स लगाएंगी। जब यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो दुनिया का ध्यान इस द्वीप की ओर आकर्षित होगा, और जहाँ व्यापार होता है वहाँ सुरक्षा अपने आप आती है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को व्यापार के आवरण में ढका है, ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम सिर्फ जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सधी हुई कूटनीति है, जिसे स्मार्ट पावर कहा जाता है। भारत आज इसी स्मार्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विरोध के स्वर अभी भी थम नहीं रहे हैं। अप्रैल 2026 का वह हफ्ता भारत की राजनीति के लिए बहुत गहमागहमी वाला रहा। राहुल गांधी जब उन द्वीपों पर आदिवासियों के बीच बैठे थे तो वे शायद ये भूल गए थे कि 1962 में इसी तरह की अनदेखी की वजह से हमने अपनी जमीन खोई थी। आज अगर हम इन द्वीपों को खाली छोड़ दें तो क्या गारंटी है कि चीन वहां अपना बेस नहीं बना लेगा? श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर का हाल सबके सामने है। चीन ने कर्ज के जाल में फंसाकर उन देशों की जमीन हथिया ली। भारत अपनी जमीन पर ऐसा कभी नहीं होने देगा। ग्रेट निकोबार का विकास ही चीन के आक्रमण का सबसे बड़ा जवाब है। मलक्का स्ट्रेट को लेकर चीन की घबराहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह थाई कनाल जैसा वैकल्पिक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि मलक्का को बाईपास करके एक नई नहर बनाई जाए, लेकिन भारत वहां भी मौजूद है। अंडमान और निकोबार की श्रृंखला
इतनी लंबी है कि वह चीन के हर वैकल्पिक रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल पिवट पर बैठे हैं जहां से हम पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं, और 2026 का भारत इस ताकत का इस्तेमाल करना सीख गया है। निकोबार प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं होगा। इसकी डिजाइन ऐसी रखी गई है कि यहाँ दुनिया के सबसे भारी ट्रांसपोर्ट विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और फाइटर जेट्स एक साथ लैंड कर सकें। आपात स्थिति में भारत की मुख्य भूमि से हजारों सैनिकों को कुछ ही घंटों में यहां उतारा जा सकता है। यह रैपिड डिप्लॉयमेंट की क्षमता भारत को किसी भी अचानक होने वाले हमले से निपटने के लिए तैयार रखती है। दुश्मन को पता है कि अगर उसने एक बार भी गलती की तो भारत का जवाब इतना तेज और घातक होगा कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, वह उन प्रोजेक्ट्स में होता है जो देश की नींव को मजबूत करते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठता। जब हम अपने एयरबेस को अपग्रेड करते हैं, जब हम अपनी नेवी को आधुनिक युद्धपोत देते हैं, तो हम दुनिया को संदेश देते हैं कि भारत अब दबने वाला देश नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और शांति तभी बनी रहती है जब आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों। ग्रेट निकोबार की ये लहरें आज यही संदेश दे रही हैं। चीन का स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स यानी भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश अब नाकाम होती दिख रही है। भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति अपनाई है, जिसमें ग्रेट निकोबार सबसे चमकता हुआ हीरा है। म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। निकोबार का यह प्रोजेक्ट इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट के बहुत करीब है, जहां भारत की पहुंच पहले से ही है। इस तरह भारत ने मलक्का स्ट्रेट के दोनों सिरों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब चीन के जहाजों को इस डेथ ट्रैप से गुजरना ही होगा। यह भारत की वह खामोश जीत है जिसके बारे में शोर कम है, लेकिन असर बहुत गहरा है। राजनीतिक विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि सेना और सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति देश को कमजोर करती है। जब कोई नेता यह कहता है कि यह प्रोजेक्ट बेकार है, तो वह उन जवानों का मनोबल गिराता है जो वहां तैनात हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड भारत की एकमात्र ऐसी कमांड है जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ एक ही कमांडर के नीचे काम करती हैं। यह एकता ही हमारी ताकत है। इस एकता में फूट डालने की कोई भी कोशिश सीधे तौर पर देशद्रोह के समान है। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वह जानती है कि कौन देश के साथ है और कौन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट के महत्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन्हीं द्वीपों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश नौसेना को चुनौती दी थी। तब से लेकर आज तक इन द्वीपों की रणनीतिक अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है। आज का फर्क सिर्फ इतना है कि तब कब्जा करने वाला जापान था और आज रक्षा करने वाला भारत है। भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि जो गलती अंग्रेजों ने की थी वह हम नहीं दोहराएंगे। हम इन द्वीपों को एक अभेद्य किले में बदल देंगे ताकि कोई भी विदेशी ताकत हमारी समुद्री सीमा में घुसने की हिम्मत न कर सके। ग्रेट निकोबार की गालथेया बे में जो पोर्ट बन रहा है वह गहरे पानी का पोर्ट, डीप सी पोर्ट होगा। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर और मालवाहक जहाज यहां आसानी से रुक सकेंगे। अभी भारत के पास ऐसे पोर्ट्स की कमी है जिसकी वजह से हमें अपने माल को सिंगापुर या कोलंबो में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। जब हमारा अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन जाएगा। यह आर्थिक आजादी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही सामरिक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था की नसें इसी समंदर में तैर रही हैं। चीन को डर है कि अगर उसकी सप्लाई लाइन कट गई तो उसके शहरों में अंधेरा छा जाएगा और उसके कारखाने कबाड़ बन जाएंगे। इसीलिए वह साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। लेकिन वह भूल गया कि उन द्वीपों तक पहुंचने का रास्ता भी मलक्का से ही होकर जाता है। भारत ने चीन के घर के दरवाजे पर ही पहरा लगा दिया है। अब चीन चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, हकीकत यही है कि हिंद महासागर में भारत का ही राज चलेगा। यह 21वीं सदी का भारत है जो अपनी समुद्री विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। आदिवासियों के हितों की बात करने वाले यह क्यों नहीं बताते कि इस प्रोजेक्ट से वहां के युवाओं को कितने अवसर मिलेंगे? वहां स्कूल, अस्पताल और आधुनिक सुविधाएं पहुंचेंगी। क्या आदिवासियों को पिछड़ी अवस्था में रखना ही विकास है? भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें आधुनिक भारत का हिस्सा न बनने दिया जाए। विपक्ष का दोहरा रवैया यहाँ साफ झलकता है। एक तरफ वे प्रगति की बात करते हैं
और दूसरी तरफ देश के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाते हैं। आईएनएस कोहासा जो उत्तरी अंडमान में है और आईएनएस बाज जो दक्षिण में है, ये दोनों मिलकर एक ऐसा घेरा बनाते हैं जिसे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन एयरबेस पर तैनात रडार सिस्टम पूरे बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर की पल पल की जानकारी हेडक्वार्टर को भेजते हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के इस दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। भारत के पास आज वह जानकारी है जो दुश्मन के हर कदम को पहले ही भांप लेती है। यह प्रोजेक्ट उस जानकारी को कार्रवाई में बदलने का नाम है। जब हम 81,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक युद्ध की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। अगर हम आज अपनी सुरक्षा पर निवेश नहीं करेंगे तो कल हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी सेना और रणनीतिक ठिकानों को नजरअंदाज किया वे नक्शे से मिट गए। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हमारी शांति हमारी कमजोरी नहीं है। यह प्रोजेक्ट हमारी उस ताकत का प्रदर्शन है जो दुनिया को यह बताती है कि भारत से टकराना यानी अपनी बर्बादी को दावत देना है। मलक्का जल मरुमध्य की इस जंग में भारत ने अपना पहला मोहरा चल दिया है। यह मोहरा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यह शतरंज की उस चाल की तरह है जिसे दुश्मन देख तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता। चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, लेकिन वह आज एक सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसके विपरीत भारत का निकोबार प्रोजेक्ट प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और रणनीतिक रूप से सटीक स्थान पर है। इसे न तो कोई तूफान हिला सकता है और न ही कोई दुश्मन। यह भारत की अडिग इच्छा शक्ति का परिणाम है। भारत की समुद्री सीमाएं 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं, लेकिन हमारी असली ताकत उन द्वीपों में छिपी है जो मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। ये द्वीप भारत के आउटपोस्ट हैं। अगर ये आउटपोस्ट मजबूत हैं तो मुख्य भूमि सुरक्षित है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी सुरक्षा चक्र की सबसे मजबूत कड़ी है। सरकार का यह विजन सराहनीय है कि वे आने वाले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के भारत के लिए एक तोहफा है। राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन और स्थानीय लोगों को भड़काना, यह सब लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो पूरा देश एक होना चाहिए। दुर्भाग्य से भारत में कुछ राजनीतिक दल सत्ता की भूख में यह भूल जाते हैं कि देश पहले आता है। 26 से 28 अप्रैल 2026 तक का उनका यह दौरा इतिहास में उस समय के रूप में दर्ज होगा जब भारत के विकास को रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन भारत की जनता अब इन चालों को समझती है। वे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट देश को आगे ले जाएगा और कौन सा उसे पीछे धकेलेगा। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत से सिर्फ चीन ही परेशान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे उसके पालतू देश भी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत ने समंदर पर कब्जा कर लिया तो उनकी नापाक हरकतों पर लगाम लग जाएगी। भारत की नेवी अब ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, जो खुले समंदर में महीनों तक ऑपरेशन चला सकती है। निकोबार का यह प्रोजेक्ट हमारी नेवी को वह लॉजिस्टिक डेप्थ देगा जिसकी उसे जरूरत थी। अब हमारे जहाज हिंद महासागर के किसी भी कोने में दुश्मन को ढूंढकर उसका खात्मा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की हर ईंट भारत के गौरव की कहानी कहेगी। जब गालथिया बे में दुनिया के सबसे बड़े जहाज लंगर डालेंगे तो भारत का तिरंगा शान से लहराएगा। यह वह भारत है जिसने अपनी समुद्री शक्ति को सदियों तक भुलाए रखा, लेकिन अब वह जाग चुका है। चोल साम्राज्य के बाद यह पहली बार है जब भारत अपनी समुद्री सीमाओं के बाहर अपनी ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। यह हमारे पूर्वजों की उस महान नौसैनिक परंपरा की वापसी है जिसने कभी दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया था। तकनीकी रूप से देखें तो यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इतनी दूर दराज के इलाके में जहां संसाधनों की कमी है, वहां एक आधुनिक शहर और सैन्य अड्डा बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स और मजदूरों ने दिन रात एक करके इसे मुमकिन बनाया है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया का भी एक बड़ा उदाहरण है। इसमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर तकनीक और सामग्री स्वदेशी है। यह भारत की तकनीकी क्षमता का भी प्रमाण है। चीन और उसके समर्थक चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अब एक हकीकत है। यह भारत की उस नई सोच का नतीजा है जहां हम चुनौतियों को अवसरों में बदलना जानते हैं। मलक्का स्ट्रेट की चाबी अब भारत के पास है। यह चाबी न सिर्फ व्यापार के रास्ते खोलती है बल्कि दुश्मन के लिए मौत के दरवाजे भी खोल सकती है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आने वाले समय में जब दुनिया के शक्ति केंद्र बदलेंगे तो भारत का यह प्रोजेक्ट इतिहास का रुख मोड़ने वाला साबित होगा। यह वह समय है जब भारत अपनी नियति खुद लिख रहा है। हम किसी महाशक्ति के पिछलग्गू नहीं हैं,
बल्कि हम खुद एक महाशक्ति हैं। ग्रेट निकोबार का यह प्रोजेक्ट हमारी उसी शक्ति का उद्घोष है। लहरें गवाह हैं और आसमान देख रहा है। भारत का उदय अब कोई नहीं रोक सकता। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी आंखों में भविष्य के सपने और हाथों में अपनी सुरक्षा की कमान लिए खड़ा है। ईरान की जंग और होर्मुज की नाकेबंदी ने हमें जो सिखाया उसका सबसे सटीक जवाब ग्रेट निकोबार है। अगर समंदर का रास्ता जंग का मैदान बनता है तो भारत उस मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। मलक्का स्ट्रेट में भारत की मौजूदगी का मतलब है एशिया में शांति की गारंटी, क्योंकि जब भारत मजबूत होता है तो पूरा क्षेत्र सुरक्षित होता है। भारत की विस्तारवादी नीति नहीं है, हमारी नीति है वसुधैव कुटुंबकम और सुरक्षा। लेकिन अगर हमारी सुरक्षा को खतरा हुआ तो हम वज्र की तरह प्रहार करना भी जानते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की जीत का संकल्प है। 81,000 करोड़ रुपए का यह निवेश भारत के सुनहरे भविष्य की नींव है। विपक्ष के विरोध और चीन की धमकियों के बावजूद यह प्रोजेक्ट अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि यह किसी एक सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और सुरक्षा का प्रोजेक्ट है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। अंडमान की ये लहरें आज यही गीत गा रही हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन गुमनाम नायकों को भी याद करना चाहिए जो इन सुदूर द्वीपों पर तैनात हैं। वे जवान, वे इंजीनियर्स, वे मजदूर जो अपने परिवार से दूर कठिन परिस्थितियों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। उनका त्याग और तपस्या ही इस प्रोजेक्ट की असली पूंजी है। भारत सरकार ने उन्हें हर संभव आधुनिक सुविधा देने का वादा किया है। यह प्रोजेक्ट उनके लिए भी एक सम्मान है जो देश की सीमाओं पर पहरा देते हैं। मलक्का स्ट्रेट की गहराई में छिपा भारत का यह रणनीतिक जाल अब पूरी तरह बिछ चुका है। चीन के जहाज जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें पता होगा कि वे भारत की नजरों में हैं। ये डर ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। युद्ध न करना पड़े और दुश्मन हार मान ले, यही सबसे बड़ी कूटनीति है। भारत ने इस कूटनीति को बखूबी अंजाम दिया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसी दिशा में उठाया गया वह निर्णायक कदम है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है।